क्या नाम हुआ आपका? आकाश दीवान। मैं आवेदक प्रत्याशी हूँ जैतपुर विधानसभा से। देखिए, हमारी जो जनता आती है वो मजलिस की दीवानी है और बैरिस्टर साहब के जो भी चीज़ें हैं उनको सक्सेस करना चाह रही हैं सब। और ओवैसी साहब का जो सपना है, लोग पूरी तरह से तैयार हैं उनका सपना पूरा करने के लिए। तो अब परिवर्तन एमआईएम का है और मजलिस के इतने दीवाने हैं तो आप पूरे भारत देश में इसका डंका देख रहे हैं। सीतापुर में हमसे नॉन मुस्लिम्स काफ़ी जुड़े हुए हैं जो कि श्रवण समाज से हैं, और हमारे लखनऊ में भी हैं जो कि श्रवण समाज से हैं। हमारे बाराबंकी में जुड़े हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। ये कहना गलत है लोगों का। तो हम लोग सपा बीजेपी की तरह 500 रुपये दे के लोगों को बस में भर के नहीं लाते हैं। हम इस वक्त बाराबंकी में हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है। यहाँ पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव में बाराबंकी ज़िले में किस तरह की तैयारियां हैं उस पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आकाश दीवान। मैं आवेदक प्रत्याशी हूँ जैतपुर विधानसभा से। जैतपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, किस तरीके का माहौल है जैतपुर में? लोगों में खुशी का माहौल है और आज के समय में जिसे जनता परिवर्तन चाह रही है, और ओवैसी साहब का जो कृष्णा उसको पकड़ो, साइन कर देना। और ओवैसी साहब का जो सपना है, लोग पूरी तरह से तैयार हैं उनका सपना पूरा करने के लिए, अपनी बहुमत साबित करने के लिए। और ऊपर वाला भी हम लोगों का सपोर्ट कर रहा है, जनता भी सपोर्ट कर रही है कि 2022 आगामी विधानसभा चुनाव में इंशाअल्लाह हम लोग जीत जरूर हासिल करेंगे। अच्छा, पहले ये बाराबंकी ज़िला जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, फिर बीजेपी का, क्या आप इसे एआईएमआईएम का गढ़ बना पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, परिवर्तन ज़रूरी है। जैसे आपने कहा भी कि सपा का है ये गढ़ है बाराबंकी, तो बीजेपी का भी रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, ठीक है ना। और समय परिवर्तन मांगता ही है, तो अब परिवर्तन एमआईएम का है और मजलिस के इतने दीवाने हैं तो आप पूरे भारत देश में इसका डंका देख रहे हैं। और इसका तो आप 2022 में परिणाम देख ही लेंगे सभी लोग। अजीत नाम है आपका, आप एआईएमआईएम में हैं। कहा जाता है कि एआईएमआईएम हिंदू विरोधी पार्टी है, सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है। ये कहना गलत है। अगर ऐसा है तो आप सीतापुर में हमसे नॉन मुस्लिम्स काफ़ी जुड़े हुए हैं जो कि श्रवण समाज से हैं, और हमारे लखनऊ में भी हैं जो कि श्रवण समाज से हैं। हमारे बाराबंकी में जुड़े हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। ये कहना गलत है लोगों का। ये सिर्फ ह्यूमर फैला रहे हैं ताकि पार्टी की छवि को केवल बदनाम किया सके और पार्टी की छवि को धूमिल की जा सके, और कुछ नहीं। अच्छा, ओवैसी साहब की रैली में बहुत सारी भीड़ आती है, मगर वो उसको वोट में जो है पिछली बार भी कन्वर्ट नहीं हुई थी। इस बार क्या कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल कन्वर्ट होगा और लोग जुड़ रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है लोगों का कि सिर्फ लोग भाषण सुनने आ रहे हैं। लोग भाषण सुनने आते हैं, अगर 20,000 आते हैं तो 40,000 की तादाद में वोट गिरता है। और एक ओवैसी साहब ऐसे हैं जो कि ज़मीनी स्तर से लेकर और संसद भवन तक के, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, केवल वही एक है जो आवाज़ उठाते हैं, अन्यथा और कोई नहीं आवाज़ उठाता है। सबके मुंह पे ताले बंद रहते हैं। आवाज़ उठाने की बात की, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो है रैली निकाली, उनकी रैली निकालते ही जो है तीनों जो कानून थे, किसान बिल थे, वो वापस हो गए। देखिए, जो आप किसानों की बात कर रहे हैं, 3 जो बिल हैं वो तो काफ़ी पहले से धरने में बैठे हुए हैं और विरोध भी किया है, तो तब नहीं क्यों नहीं हुआ? अब चुनाव के 2022 चुनाव के समय क्यों उन्होंने वापस लिया है बीजेपी सरकार ने? मेरा इतना पूछना है कि जो 3 ये जो बिल हैं कृषि कानून के, ये पहले क्यों नहीं हुए हैं? ठीक है ना। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है अखिलेश यादव को सत्ता पाने के लिए। अगर ऐसा ना, ये केवल गलत चीज़ है। ओवैसी साहब जनता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे बिहार देख लीजिए।
चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, वो सभी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। और बात रही कि 3 जो बिल हैं, कृषि कानून है, तो वो हम पहले से उस पर विरोध कर रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि अखिलेश यादव ने रैली निकाली तो कानून वापस हो गया, ऐसा नहीं है। बिहार की आपने बात की, आरोप लगता है कि आपने तेजस्वी को हरा दिया वहाँ पे। ठीक है, तेजस्वी को हमने हरा दिया, तो फिर बीजेपी बंगाल में क्यों हार गई? हाँ, अब महाराष्ट्र में क्यों हार गए? हमारे सांसद जीते हैं महाराष्ट्र में, तो क्या शिवसेना को हमने हरा के चले आए? और बात रही हराने की अगर, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना का क्या जनाधार है, क्यों लड़ रही है? हाँ, और ममता बनर्जी क्यों आ रही है, और एनसीपी क्यों आ रही है, और केजरीवाल क्यों लड़ रहे हैं, और ये शिवपाल यादव क्यों लड़ रहे हैं? शिवपाल यादव ने तो बीजेपी को समर्थन भी दे दिया है, समर्थन पत्र दे दिया है। वो तो अपने भतीजे को ताला लगाने के लिए आ गए ना साइकिल में। मगर ये कहा जाता है ये सारी पार्टियां आम मुद्दों पर बात करती हैं, AIMIM है वो वोटों का ध्रुवीकरण करती है। ये कहना बिल्कुल गलत है। ये जो भी कह रहे हैं, ये जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, ये केवल पार्टी की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। आपने भीड़ की बात की, अभी अखिलेश यादव रैलियां निकाल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी भीड़ आ रही है और वो तो 350 सीट लाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो जनता आती है वो मजलिस की दीवानी है, और बरस्टर साहब के जो भी चीज़ें हैं उनको सक्सेस करना चाह रही हैं। देखिए, जो मजलिस की जनता है वो किराए पे 3, 4, 500 रुपए दे के नहीं लाई जाती है। वो अपनी दीवानगी से देश प्रदेश से उठ करके खुद आते हैं, और उनके दीवाने यहाँ से लेकर के पूरे देश में और विदेश में भी हैं। तो हम लोग सपा बीजेपी की तरह 500 रुपए दे के लोगों को बस में भर के नहीं लाते हैं। लोग अपने दिल से इच्छा जिसकी होती है वो आता है। वैसे साहब की दीवानगी इतनी है, वो तो सुनने आते हैं, सिर्फ सुनने नहीं आते। सुनने कौन आएगा? आप अपने पैसे खर्चा करके उनको सुनने क्यों आएंगे? उनके अंदर कोई दम तो है, और सुनेंगे, उनको बात अच्छी लगती तभी वोट। देखिए, ऐसे तो भाषण में कोई भी कुछ बोल देता है। हमारे ओवैसी साहब ही ऐसे नेता हैं जो संसद के अंदर खड़े होकर अपनी हम लोगों की सबकी बात कहते हैं, और किसी के दम इतनी नहीं है कि संसद में कुछ बोल सके। संसद में सारे लोगों की बात को तो अखिलेश यादव भी करते हैं ना। बिल्कुल नहीं करते अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सारे समाज को खाली लपेटते हैं। उनका ये काम है कि चुनाव के पहले SC के साथ खड़े होना है, मुस्लिम के साथ खड़े होना है। आप भी देख रहे हैं मुस्लिम का क्या हाल है सपा में, और दलितों का क्या हाल है सपा में। ये सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं सिर्फ। दलितों का तो उत्थान जो है मायावती ने किया है ना। दलितों का उत्थान मायावती ने किया है, लेकिन एक समय था। अब मायावती भी चुप पे अपने घर में बैठ गई। वो भी सिर्फ चुनाव के कुछ समय पहले आकर के पब्लिक के बीच में सिर्फ हीरो बन जाती हैं। अब पब्लिक समझ चुकी, पब्लिक को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप किसको नेता मानते हैं, मायावती, अखिलेश या ओवैसी? भाई, हमारे नेता हमेशा से ओवैसी साहब रहे और ओवैसी साहब ही रहेंगे, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नेता, इतना काबिल नेता इस दुनिया में और दिल देश में कोई है ही नहीं। पढ़े लिखे तो अखिलेश यादव भी हैं, नरेंद्र मोदी भी पढ़े लिखे हैं भाई। ये सब तो कहने की बातें हैं ना। ये बताइए, कोई भी मीडिया अगर इंटरव्यू लेती है किसी भी नेता का, तो एक मीडिया कर्मी खाली उनका इंटरव्यू, ओवैसी साहब के साथ अगेंस्ट में 4-5 मीडिया कर्मी क्यों बैठाए जाते हैं? क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब है। और बाकी जितने भी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, वो उनसे आप पूछिए ईरान, तो वो बताते तुर्रान। आप पूछेंगे दलित की बात, तो वो पेट्रोल की बात करेंगे। मुद्दे से हमेशा भटकाते हैं, लेकिन ओवैसी साहब अपना हंस करके बिना चेहरे पे सिकन लाए उसी सवाल का अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। तो हिस्सेदारी मिलेगी क्या? हिस्सेदारी मिलेगी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये चलेगा इस बार। 100 सीटों पर लड़के आप कैसे हिस्सेदारी ले पाएंगे? 100 सीटों पे लड़ना, आप अगर हम 100 सीटों में 50 सीट 60 सीट भी जीतते हैं, तो हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। कहा जा रहा है कि जो है आपके सहयोगी थे राजभर, वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। राजभर सत्ता के लोभी हैं, उनको सिर्फ सीटें चाहिए, उनको अपनी पार्टी के विधायक बढ़ाने हैं। वो कोई किसी के समर्थक नहीं है। उनको जो लॉलीपॉप देगा वो वहाँ चूसने चले जाएंगे। तो पहले आपने लॉलीपॉप दिया, इसका मतलब? भाई, हम कोई लॉलीपॉप, हमने लॉलीपॉप दिया होता तो हमारी लॉलीपॉप पकड़ के बैठे होते ना मेरे पास। जो भी आए थे राजभर जी का हमारे साथ जो गठबंधन हुआ था, तो हमारा तो ये था कि जैसे कि हर साल दलित मुख्यमंत्री रहेगा, उप मुख्यमंत्री रहेगा, हर कम्युनिटी का मुख्यमंत्री रहेगा, ठीक है ना, और मिनिस्टर रहेंगे। तो इस पे बात हमारी तय हुई थी, लेकिन वो अपना नहीं, वो अपने बेटों का सत्ता में लाना चाह रहे हैं, उनका प्रयोग लाना चाह रहे हैं, और उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। तो परिवारवाद तो जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी है ना। नहीं, ऐसा नहीं कहना गलत है। देखिए, आप देख लीजिए, चाचा भतीजा कोई भी हो जाए, सांसद हैं, MLC हैं, सब उन्हीं के हैं, लेकिन ओवैसी साहब के तो केवल सिर्फ भाई है।
और जितने भी हमारे विधायक हैं और भी प्रदेश में विधायक हैं, सांसद हैं, जो एक हमारे सांसद और महाराष्ट्र के, वो तो रिश्तेदार है नहीं, वो तो वो आम इंसान है वो। अच्छा, आपने अभी जो है गुजरात की बात की, वो हैदराबाद मॉडल की बात की। ऐसे तो जो है मोदी जी भी गुजरात मॉडल दिखाते थे। देखिए, दिखाते थे लेकिन दिखाते हैं नहीं। आप भी अगर ज़मीनी स्तर पे जाइए और वहाँ की बात करिए तो वहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है। और अब वो मॉडल अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, अब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की हवा चलेगी और अगर नहीं। और इतना ही अच्छा गुजरात मॉडल अगर चल रहा होता तो इस बार कांग्रेस चुनाव में इतनी बेहतर सीटें वहाँ पे मन्ना निकाल पाती, थोबड़ा साफ हो जाता कांग्रेस, अगर इतना ही बढ़िया गुजरात मॉडल होता वहाँ पर। तो प्रियंका गांधी आ रही हैं, तमाम जो है दावे कर रही हैं और वो तो महिलाओं के लिए जो है बात कर रही हैं, हिस्सेदारी महिलाओं की दे रही हैं। देखिए, वो महिलाओं की हिस्सेदारी करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका मकसद है लोगों को गुमराह करना और अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाना, जो कि कभी भविष्य में नहीं होने वाला है। देखिए, मिलता उसी को है जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है, जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है। वो सिर्फ परिवारवाद कर रहे हैं, अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और ये जो पूर्व में हो चुका है कांग्रेस के साथ में, आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार समाप्त होने वाली है और कुछ नहीं। देखिए, प्रियंका गांधी आ रही हैं यहाँ पे और वुमेन्स को टिकट दे रही हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी पार्टी से परिवारवाद हटाएं। पुनिया जी के बेटे को 4 बार यहाँ पे चुनाव लड़ के बुरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन किसी नए व्यक्ति को यहाँ पे मौका बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। क्यों?